हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं आपको लाइन के स्लोप के और इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। देखिए, स्लोप ऑफ लाइन निकालने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? इफ लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन स्लोप इज tan थीटा। मान लीजिए ये कोई एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर लाइन एंगल थीटा बनाती है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अगर मान लीजिए आपको लाइन का y एक्सिस के साथ अगर एंगल दे दिया तो इस केस में हम क्या करेंगे? 90 माइनस थीटा कर देंगे, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मान लीजिए y एक्सिस के साथ लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो x एक्सिस के साथ कितना बनाएगी? 60 डिग्री का। तो ध्यान में रखना, एंगल जो है वह पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही बना होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो लाइन का स्लोप हो जाएगा tan थीटा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, जो कि होता है 1। तो इस प्रकार से आप स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका क्या है? इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अगर हमें ऐसा दिया है कि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है और 2 पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो उस केस में स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, अगर लाइन 2 3 और 1 3 से पास हो रही है, 1 4 से पास हो रही है समझ लीजिए, तो इस केस में स्लोप क्या होगा? देखिए, इसको आपको 1 मानना होगा, इसको 2 मानना होगा। तो देखिए y2, यहाँ पे y2 कितना है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 कितना हो गया यहाँ से? 4 माइनस y1 कितना होगा? 3 अपॉन x2 कितना होगा यहाँ से? 1 माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2। 4 माइनस 3 होता है 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा -1। तो ये इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा तरीका, अगर आपको लाइन का डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, लाइन का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c। अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है तो इस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x के सामने जो नंबर होगा, जैसे देखिए यहाँ पे x के सामने क्या है? a और y के सामने क्या है? b। तो इसलिए क्या बन गया? माइनस a अपॉन b। ये एक तरीका है। और एक तरीका है, अगर आपको इस फॉर्म में दी गई है लाइन का इक्वेशन, अगर आपको इस फॉर्म में दिया गया है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, तो इस केस में स्लोप निकालने का तरीका होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के सामने जो नंबर होगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा। मैं दोनों का एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इस केस का दिया गया है। तो इस केस में हम स्लोप कैसे निकालेंगे? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो इस केस में इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -2/3। मान लीजिए हमें इस फॉर्म में दिया गया है इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x प्लस 5। तो यहाँ से डायरेक्ट स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x के सामने का नंबर, x के सामने यहाँ पे नंबर है 4। तो आपको ये तरीके ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर 2 लाइन पैरेलल होंगे
या दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन का स्लोप 2 दिया गया है और बोला है कि दूसरी लाइन उस लाइन को पैरेलल है, तो दूसरी लाइन का भी स्लोप 2 ही होगा। If two lines are perpendicular, then product of their slope is -1। अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए हमें पहली लाइन का स्लोप पता है m1 है, तो सेकेंड लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? -1/m1। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप पता है 2/3 और ये कंडीशन दिया है कि जो लाइन 1 है लाइन 2 को परपेंडिकुलर है। मान लीजिए लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, लाइन 1 लाइन 2 को परपेंडिकुलर है और हमें लाइन 1 का स्लोप दिया गया है। लाइन 1 का स्लोप कितना है? 2/3। तो हम लाइन 2 का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे लाइन 2 का स्लोप? बस हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले के स्लोप का रेसिप्रोकल और साइन चेंज करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट वाले का स्लोप कितना है? 2/3, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 3/2। इसका साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। अगर मान लीजिए किसी लाइन का स्लोप m1 का स्लोप मान लीजिए -3 है, तो m2 का स्लोप हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और इसका साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद दो और चीजें, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखिए, मैंने क्या बताया था कि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका हम tan निकाल लेते हैं, वही स्लोप होता है। तो देखिए, एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? 0। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। और tan 0 जो कि स्लोप रहेगा, tan 0 क्या होता है? 0। तो हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। और y एक्सिस का स्लोप क्या होगा? तो देखिए, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो tan 90 क्या होगा? यहाँ पे थीटा रहेगा 90 डिग्री और tan 90 हमें पता है नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी। तो याद रखना, x एक्सिस का स्लोप 0 और y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो इसके कुछ टाइप होते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको लाइन का स्लोप दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा कि इस लाइन का स्लोप m है और x1 y1 इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो इस केस में उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वह होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। दूसरा केस होता है डबल पॉइंट फॉर्म। आपको बोला जाएगा कि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए रहेंगे x1 y1 और x2 y2। इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके बाद तीसरा पॉइंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, आपको लाइन का स्लोप दिया जाएगा, लाइन का स्लोप दिया जाएगा m और y इंटरसेप्ट दिया जाएगा। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन y को किस पॉइंट पे काट रही है, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे काट रही है लाइन y एक्सिस को, तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट, जिसको मैंने c नाम दिया है। तो याद रखिए, अगर लाइन का स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। इसके बाद है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर लाइन x एक्सिस y एक्सिस दोनों को कट कर रही है तो x इंटरसेप्ट को हम बोलेंगे a, y इंटरसेप्ट को हम बोलेंगे b। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होगा x बाय
ए वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, यानी x के नीचे x का इंटरसेप्ट प्लस y के नीचे y का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। इसके बाद कुछ छोटे मोटी चीजें हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0। याद रखना इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, x एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0, y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या होगा x इक्वल्स टू 0। और देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है और ओरिजिन से k डिस्टेंस पे है तो उस केस में उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वह होगा y इक्वल्स टू k। जैसे देखिए ये x एक्सिस है, x एक्सिस को k डिस्टेंस पे, ओरिजिन से k डिस्टेंस पे ये लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल्स टू k। फिर देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन ओरिजिन से k डिस्टेंस पे y एक्सिस को पैरेलल है, यहाँ पे देखिए यहाँ ओरिजिन है और ओरिजिन से k डिस्टेंस की दूरी पे ये जो लाइन है ये y एक्सिस को पैरेलल है तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वह होगा x इक्वल्स टू k। k की वैल्यू कुछ भी रह सकती है 2, 3, 4, 5 जो भी, तो ये हो गया। और एक चीज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू mx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। जनरली ये वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म ज़्यादा यूज होता है। और एक चीज़ याद रखना, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो याद रखना ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के पास कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। हमें पता है, देखिए लाइन का इक्वेशन क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में 3 टर्म है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। तो x और y ये वेरिएबल्स हैं तो ये जो है इसे हम वेरिएबल टर्म बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। ऐसी कोई भी टर्म जिसके पास ना तो x है ना तो y है उस टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम बोलेंगे वह लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू mx, ये वाली टर्म भी वेरिएबल, ये वाली टर्म भी वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए ये जो लाइन है ओरिजिन से पास होती है। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे का देखते हैं। तो फ्रेंड्स 12th में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसके जो टॉपिक्स हैं उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसे ध्यान से समझना क्योंकि ये समझ में आएगा तो आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है कंबाइन या फिर ज्वाइंट, कंबाइन बोलते हैं या ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, आपको 2 लाइन दिए जाएंगे और बोलेगा कि ये 2 लाइन का कंबाइन इक्वेशन निकालिए। जैसे मान लीजिए 2 लाइन है, एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन का जो कंबाइन इक्वेशन होगा या फिर ज्वाइंट इक्वेशन होगा वो क्या होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या करना है, लेफ्ट साइड जिसमें 0 नहीं है वो साइड, लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर देना है बस। सेकेंड देखिए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। तो ये आपको ध्यान में रखना है, होमोजीनियस इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है और x और y में होना चाहिए। तो ये इक्वेशन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। देखिए होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है इसको, क्योंकि यहाँ जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म की डिग्री सेम है। अब डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के पावर पे जो नंबर होता है उनको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसके पावर में कितना है 2, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x और y, इसके पावर में 1, इसके पावर में 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 और इसका भी पावर में 2 है। तो ये तीनों टर्म की डिग्री सेम है इसलिए इसको बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। तो खैर वो अलग बात है, आप बस इसको ध्यान में रखिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, इन चीजों को ध्यान में रखिए। सबसे पहला देखिए दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के पास 2 लाइन है, पेयर ऑफ लाइन मतलब 2 लाइन छुपे हुए हैं और दोनों लाइन ओरिजिन से पास होते हैं।
समझ में आया? 2 लाइन है इसके पास और दोनों लाइन ओरिजिन से पास होंगे। इसका थ्योरम भी है। थ्योरम मैं चैप्टर के एंड में, इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, चैप्टर के एंड में मैं दोनों थ्योरम को समझा दूंगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन के पास 2 लाइन है, वो 2 लाइन को अगर हमें सेपरेट करना है, उनका इक्वेशन जानना है, तो ये तरीका होता है। देखिए h प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई। 2 लाइनें देखिए, एक प्लस एक माइनस। अगर हम प्लस लेंगे तो एक लाइन बनेगी और माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो दूसरी लाइन बनेगी। इसको आप ध्यान में रखिए। अब देखिए इसके कुछ 3 केस हैं। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन्स आर डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट इक्वेशन आएंगे लाइन के। फिर उसके बाद है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हुआ तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है पैरेलल होना। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 है तो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे। और एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर लेस देन 0 आया तो इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, तो उस इक्वेशन के पास 2 लाइन नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इस इक्वेशन के पास 2 लाइन है। अब दोनों लाइन का स्लोप होगा कुछ ना कुछ। मान लीजिए पहले लाइन का स्लोप m1 होगा, दूसरे लाइन का स्लोप m2 होगा, तो उन दोनों स्लोप का सम ऑफ स्लोप आपको ध्यान में रखना है -2h बाई बी। दोनों लाइन के स्लोप को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर आएगा -2h बाई बी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a बाय बी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको ध्यान में रखना, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a। इस इक्वेशन का ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ये इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैं बताऊंगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस इतना याद रखिए, इस इक्वेशन का यूज तभी होगा जब इस इक्वेशन के 2 लाइन में से किसी एक लाइन का स्लोप हमें परफेक्टली पता हो, क्लियरली पता हो। ऐसे सम में, प्रोडक्ट में, डिफरेंस में नहीं, डायरेक्ट ऐसे दिया रहना चाहिए कि इसकी एक लाइन का स्लोप 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे अगर हमें पता है तब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करेंगे। तो वैसे मैं एक्सरसाइज पढ़ाते समय हर चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा, फिर भी आप एक बार इसे बहुत अच्छे से देख लो।